जैसे टैली कनेक्टर है आपके पास, इसको आप खोलेंगे तो इसको वन टाइम आपने ऑन करना है, ठीक है। फिर आप हमारी स्क्रीन पे आएंगे टैली इंटीग्रेशन में। तो टैली इंटीग्रेशन में जैसे आपको अपनी कंपनीज़ वगैरह दिखेंगी, आप जैसे मैं सुनील इंटरप्राइज पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टैली में भी आपको मैं दिखा दूँगा। और जैसे आप चेंज मैपिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसमें सारी कंपनीज दिख जाएंगी टैली की, क्योंकि हमारा कनेक्टर ऑन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टैली एक्सपोर्ट सेटिंग दिखाता हूँ कि इसमें जैसे हमने HSN कोड सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि हम HSN कोड से सारी सेल पोस्ट करेंगे, ठीक है। वाउचर नंबरिंग मैंने अभी ऑटोमेटिक कर रखी है, और इसमें राउंडिंग ऑफ लेजर आपका मैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको लेजर में दिखाऊंगा, राउंडिंग ऑफ लेजर मैंने बना रखा है। तो राउंडिंग ऑफ लेजर आपको फर्स्ट मैप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि टैली में जब ये राउंडिंग करेगा इनवॉइस की, तो अगर आपने मैप नहीं करेगा तो एरर शो करेगा। तो फर्स्ट आप इसको मैप कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं टैली में कोई भी इनवॉइस क्रिएट नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है पूरा। अब मैं पीरियड में आपको करके दिखाता हूँ कि पूरा इसमें कुछ भी इनवॉइस पोस्ट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको सेटिंग जैसे राउंडिंग ऑफ मैंने कर दिया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आप इसमें डेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं आज 16 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं 16 की डेट से मैं इसमें इनवॉइस दे रहा हूँ। तो मैंने 2 इनवॉइस पोस्ट किए हैं, तो मैं इसको सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये बैच क्रिएट हो गया। आप बैच में आप देखोगे यूनिट मैपिंग हो गया, ये सब मैपिंग हमारी पेंडिंग है, जिसको हम एक क्लिक करके जस्ट एक क्लिक पे सारा मैपिंग हमारा हो जाएगा। अब जैसे हमारी ये मैपिंग आ गई, हमें इसमें यू की सी डिटेल हम पंच कर रहे हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये सेम टैली से फीड है, आपको क्लिक करोगे तो आपके देखो क्लिक पे क्रिएट हो गए डेट यूनिट्स। अब ऑल्टर पे जाओगे, आप यूनिट्स पे जाके चेक करोगे, 2 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, LTH और NOS, ठीक है। तो वही सेम UKC हमने डाले थे, वही UKC इसमें पोस्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप यूनिट क्रिएट हो गए, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब इसकी मैपिंग होगी सिस्टम में, ठीक है। अब ये आगे हमने अपना स्टॉक क्रिएट किया है, क्लिक पे स्टॉक क्रिएट हो गया। स्टॉक में 3918 नंबर्स आप देखोगे स्टॉक क्रिएट हो गया, जो क्रिश हमको सेव कर दिया, मैपिंग कर दी। अब नेक्स्ट हमारा सेल्स लेजर जैसे इसने क्रिएट किया, सेल्स लेजर क्रिएट करते ही सिस्टम पे सेल्स लेजर क्रिएट होगा, IGST सेल 18%, ठीक है। तो सेल का जो लेजर था उसने सिस्टम में फर्स्ट टाइम में वो भी क्लिक कर दिया, अब मैंने उसकी मैपिंग कर दी। अब नेक्स्ट हमने देखा तो इसने IGST 18% ड्यूटी टैक्सेस जो आ रही थी वो भी, इसका टैक्स डीएल भी पोस्ट कर दिया। अभी हमने इसको मैपिंग पर क्लिक किया, अब आप इस पर जाके देखोगे इसने डेटर्स भी पोस्ट कर दिया। अब लेजर पर जाके देखोगे डेटर्स की एंट्री भी इसमें आ गई है, ठीक है। राहुल ट्रेडिंग के नाम से लेजर भी इसने क्रिएट कर दिया। तो एक इनवॉइस में जो जो पोर्शन थे इसको मिले उसने कंप्लीट कर दिया। अब जैसे आपको दिख रहा है कि 2 इनवॉइस हैं, ठीक है। अब इस दोनों इनवॉइस राहुल ट्रेडिंग के नाम पे हैं, इनको हम स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस एक क्लिक पे आपके सिस्टम में पंच हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको डे बुक में जाके दिखाता हूँ। आप डे बुक पे जाके देखोगे तो आपको ये 2 इनवॉइस की एंट्री इसमें मिलेगी, ठीक है। अब आप इसमें डेट्स देखोगे 2 एंट्रीज आपको मिल रही हैं, ठीक है। राहुल ट्रेडिंग के नाम से 2 इनवॉइसेज हैं, दोनों इनवॉइसेज की आपको इसमें एंट्री मिल रही है। तो एक क्लिक पे आपका इनवॉइस पोस्ट हो गया। तो यही हमारे सिस्टम की ब्यूटी है। आप देखोगे नीचे बैच में आप देखोगे सारा कुछ इसे कंप्लीट दिखा देगा, जैसे यूनिट स्टॉक्स,